सर हमारा 200 नंबर में से कितने नंबर लेने का हमारा टारगेट होना चाहिए वैसे? When we have 200 marks exam, yes, a temptation must be full. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ 180 नंबर या 190 नंबर का ही पेपर अटेम्प्ट किया है। चलो 5 नंबर 2 नंबर का मैं कह सकता हूँ क्योंकि लेंथी एग्जाम है। अप्रोक्सीमेटली आपको if this is the question paper I have and 8 questions are there, we have to solve 5 questions and each question has 4 parts, so it means 5 into 4 कर लीजिए तो 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस जो हैं आपके। हिमाचल की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज फॉर द एचपीजीएस। यस, बाकी स्टेट्स का अलग है, ठीक है। अभी आप सिर्फ हिमाचल के रिगार्ड में पूछ रहे तो मैं उसका बता रहा हूँ। ये सिविल लॉ 2 की बात है, लेकिन ठीक है, इट इज फॉर सिविल लॉ 2। यस, आपका क्रिमिनल लॉ का अलग तरीका है, सिविल लॉ 1 का अलग तरीका है। हम क्रिमिनल लॉ की जब बात करते हैं 20 से 22 सवाल आपको पूछे जाते हैं। दो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है यहाँ पे। आपको क्रिमिनल लॉ की जब बात आती है तो 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। यस, जब आपको सिविल लॉ 1 की बात है तो वहां पे भी आपको 20-22 सवाल जो है या 18 सवाल करने हैं। सिविल लॉ 2 में आपको 20 के आसपास आते हैं। अटेम्प्टेशन आपका फुल रहेगा। दूसरी ये चीज है कि आप कितने मार्क्स अचीव कर सकते हैं। देखो इसमें क्या तरीका है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो स्कोर जा सकता है दैट इज 125। 125 से लेके 130 जो टॉपर्स रहे हैं एचपीजीएस में, वो भी बड़ा माइन्यूटली अगर मैं कहूं तो सिर्फ इस बार जो एग्जाम हुआ था आपका इन द लास्ट एग्जाम व्हिच हैज बीन कंडक्टेड बाय द एचपीपीएससी, वहां पे 124 मार्क्स जो है वो अचीव किए किसी ने। अदरवाइज जो प्रीवियस एग्जाम्स होते थे तो 110 के आसपास ही लोग जो है अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपको नंबर कितने मिलने हैं, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 50 to 60% तक ही अचीव कर पाएंगे, और वो भी तब अगर आप अटेम्प्टेशन फुल कर रहे हैं। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इतने मार्क्स अचीव, क्योंकि ये टॉपर्स के नंबर हैं और हम टॉपर्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं। द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज, द मिनिमम पासिंग रिक्वायरमेंट इज 80 मार्क्स। 200 में से 80 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप एक एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग। लेकिन सिर्फ 80 नंबर लाने वाला जो है वो जज नहीं बन पाएगा, बिकॉज आपका जब एग्रीगेट में नंबर्स देखे जाते हैं तो वो 45% होना चाहिए। लाइक जितने भी आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश ऑल्सो एंड एक्सक्लूडिंग हिंदी, बिकॉज हिंदी भी सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रखा गया है, वहां पे आप 33 मार्क्स लेके जाएंगे, लेकिन वो 45% वाला जो एरिया है वहां पे काउंट नहीं किए जाएंगे। एग्रीगेट में आपको 45% लाना है 4 सब्जेक्ट्स में, दैट इज इंग्लिश, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड द क्रिमिनल लॉ। और 45% अचीव करने वाला क्वालिफाई कैंडिडेट माना जा सकता है, प्रोवाइडेड हर सब्जेक्ट में वो कम से कम 40% तो लेके आ ही रहा है, और एग्रीगेट जब देख रहे हैं तो 45 आ रहे हैं। आई होप यू पीपल आर गेटिंग। ईच सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, और जब आप एग्रीगेट में देखेंगे तो 45% आपको चाहिए, तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे। एक भी एग्जाम में अगर आपके 80 नंबर में से एक नंबर भी कम आ गया तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यस, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स मार खाते हैं। सो ये तो रखा गया है एचपी में, जो प्रावधान है वो ये है कि 40% इन ईच सब्जेक्ट, 45% इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग हिंदी, बट हिंदी के मार्क्स आपके मेरिट में काउंट जरूर होंगे। अब ये जब आपने मान लीजिए 45% एग्रीगेट में, सारे सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट 45%, और इसको करने के बाद आपकी मेरिट जो है वो बनेगी। एंड एज फार एज द मेरिट इज कंसर्न, तो मैंने आपको बताया कि 55% तक जो है मैक्सिमम टॉपर्स जो है वो लेके गए हैं आज तक। ठीक है, 55-52 के आसपास, इससे ज्यादा नंबर नहीं आते हैं और ना इससे ज्यादा आएंगे, क्योंकि जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है और जो लेवल ऑफ स्क्रूटिनी है वो बहुत ज्यादा है। यस, आप जितना मर्जी अच्छा नंबर एग्जाम अटेम्प्ट करें, नंबर आपके 50-55 के बीच ही आने वाले हैं। एंड फर्दर अब आपको ये देखना है कि आप ये मिनिमम क्वालिफाई करके कितना अपने आप को ग्रूम अप करते हैं, ताकि आप जो है मेरिट में आ पाए। तो उसके लिए कि मैंने आपको जो आप क्लासेस लगा रहे हैं, एंड प्रिपेयर योर नोट्स, जितने क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, ट्राई टू आंसर दैट, और अपनी आंसर राइटिंग जो है
मैंने आपको पहले भी बताया, मेक योर सेपरेट कॉपीज, लाइक सिविल 1, सिविल 2 एंड क्रिमिनल लॉ की कॉपीज बनाइए। उनको लेके जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि जितने क्वेश्चंस आपको लगते हैं, जो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन अगर मैं कहूं, तो वो मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं अपनी कॉपी पे आप एक एक पेज पे, डेढ़ पेज पे उतारते जाए। यस, और आपको ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिलेगा? वंस यू हैव गॉन विद ऑल द सब्जेक्ट्स, सिंगल कॉपी में आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, एंड फर्दर जब आपका एग्जाम आएगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप अपने क्लास नोट्स या फिर आप बेयर एक्ट्स को टोटली आप जो है रिवाइज कर पाए। तो आपने जो वो कॉपीज बनाई है वो इजीली रिवाइज हो जाती है, एंड सेकेंडली सिनॉप्सिस आपके साथ साथ बनती जाएगी। तो जितने भी केस लॉज हैं, वो केस लॉज के जो क्रक्स है वो सारे के सारे वहीं पे आप डालते जाएं उस कॉपी में। लेकिन इमीडिएटली ये करना मुश्किल होगा। जो सब्जेक्ट आपने कर लिया है, लाइक यू पीपल हैव डन विद टीपीए और दोज हु हैव डन विद हिंदू लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस, तो जितने सब्जेक्ट हुए उन सब्जेक्ट्स के सिविल लॉ 1, 2 और क्रिमिनल लॉ के अलग अलग कॉपीज बना के उतने सब्जेक्ट्स को आप कैरी ऑन करना शुरू करें, बिकॉज ये कॉपी एक दिन में नहीं बनेगी, इट विल टेक टाइम। कम से कम 5 से 6 महीने आपको ये कॉपी कंपाइल अप करने में लगेगा, और उसके बाद whenever you will get free time, try to revise only those things. It will give you the fresh thing in the mind कि आपको ये चीजें धीरे धीरे माइंड में स्टोर होती जाएंगी। और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये बेसिक चीज है कि आपने अपनी सिनॉप्सिस बना रखी है या नहीं, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा रहेगा। यस, आप इस प्रेशर को बियर कर पाए उसके लिए ही आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है वो 6 से 8 महीने का रखा जाता है। यस, और वो प्रिपरेशन टाइम में आपको यही काम करना है, दैट वेदर यू आर हैंडलिंग द प्रेशर और नॉट। एंड क्योंकि एग्जाम में देखो होगा क्या, लाइक मान लीजिए ऑन द फर्स्ट डे देयर इज सिविल लॉ 1, you have 5 subjects, thereby on the next day you have civil law 2, again you have 5 subjects, on the third day you have the criminal law. yes, so आपके पास फिर क्रिमिनल लॉ में 6 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट डे में हिंदी का पेपर कभी तो क्रिमिनल लॉ के साथ ही आ जाएगा, या फिर अगले दिन हिंदी और इंग्लिश इकट्ठा ले लिया जाएगा, या कभी कभी हिंदी और इंग्लिश का पेपर अलग अलग डेट्स पे आएगा। अब ये इतने सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको अप्रोक्सीमेटली आपके एचपीजीएस में 16 सब्जेक्ट आते हैं, तो ये 16 सब्जेक्ट्स आपको एकदम से 3 दिनों में कंप्लीट करना, इट इज अ वेरी हाई लेवल प्रेशर थिंग। और इतना प्रेशर बियर करने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो है वो बना के चलना है। कछुए की चाल चलेंगे हमेशा आप जो है जीत पाएंगे। यस, सो दिस इज द फंडामेंटल अप्रोच ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम, दैट यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। जब भी आपके पास मोटिवेशन आया उसी दिन से आप बैठ जाएं, उसी दिन से आप जो है ये सारा काम करना शुरू करें। लेकिन हरी अप ना करें कि जो सब्जेक्ट्स अगर आपने अच्छे से नहीं किए हैं, या जो सब्जेक्ट्स अभी आपने मुझसे नहीं पढ़े हैं, या कहीं और से किसी भी कोचिंग से अगर आप पढ़ रहे हैं, सो रेदर उनको लेके आप शायद प्रॉपर्ली ग्रूम अप नहीं है अगर, तो उसको लेके वेट करना पड़ेगा। बिकॉज जब वो सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे उसके बाद ही आप प्रॉपरली नोट्स बना पाएंगे। बिकॉज अगर आपने नोट्स पहले बना दिए और बाद में सब्जेक्ट अच्छे से अंडरस्टैंड किया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर से नोट्स बनाने के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएंगे, वो टाइम वेस्टेज है। ठीक है, तो उस पे नहीं जाना है। रेदर आपका जो क्वेश्चन था कि कितने मार्क्स आपको अचीव कर सकते हैं, तो टेम्पटेशन 100% रहेगा। 200 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अब उसमें हमारी स्ट्रेटेजीज काम करती है कि हमने मान लीजिए सिविल लॉ 2 में तो कोई ऑप्शन नहीं, इसमें तो आपको सारे सब्जेक्ट्स ही अच्छे से कर रहे हैं, बट एज फार एज सिविल लॉ 1 इज कंसर्न, तो सिविल लॉ 1 में अगर आप सीपीसी, एविडेंस एक्ट और एसआरए कर ले, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो आप 200 नंबर के पेपर को अटेम्प्ट करने की पावर रखते हैं। यस, सिमिलरली सिविल लॉ 2 में सारे क्वेश्चंस क्योंकि जरूरी हैं और सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस पूछे जाते हैं, प्रेपोजिशन बेस्ड है, तो सारे सब्जेक्ट्स जरूरी रहेंगे। क्रिमिनल लॉ में हम कोई मेंस के लिए स्ट्रेटेजीज बना लेते हैं, ठीक है, लाइक आईपीसी और सीआरपीसी मेन है तो ये तो करना ही है, और बाकी जो आपके लोकल लॉज हैं लाइक आपका फॉरेस्ट, एचपी, एक्साइज एक्सेट्रा, तो उसको लेके एक तो बेयर एक्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, बट इतना टाइम नहीं होता कि आप बेयर एक्ट को गो थ्रू करें, तो उसको लेके भी आपको एक बार एग्जॉस्टिव रीडिंग तो देनी चाहिए, बट उसमें आप अपना काम शॉर्ट अप कर सकते हैं। लाइक आप एक्साइज एक्ट कर लीजिए, आप फॉरेस्ट कर लीजिए, या फिर आप इनमें से कोई वाइल्ड लाइफ कर लीजिए, तो उसमें क्या आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि 8 में से 5 सवाल करने, यस, तो ऑप्शंस मिल जाएंगे। रेदर सिविल लॉ 2 में आपको कोई ऑप्शन जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो सब पार्ट्स में क्वेश्चंस बन के आएंगे लाइक एबीसीडी,
तो कोई क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का होगा, कोई आपको हिंदू लॉ का आ जाएगा, कोई आपको लिमिटेशन का आएगा, तो वहां पे आप गलती नहीं कर सकते। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट छोड़ा तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं अटेम्पटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है।